नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के युवा मोर्चा के सदस्यों के द्वारा आज से जीटीए चुनाव के विरोध में सांकेतिक भूख हड़ताल की घोषणा। बैठे भूख हड़ताल पर पहाड़ में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सोमवार से अनशन पर बैठने का फैसला किया। इसी के तहत आज से गोरखा जनमुक्ति युवा मोर्चा के सदस्यों ने दार्जिलिंग के चौरास्ता में जीटीए चुनाव के विरोध में सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया। आपको बता दें कि बिमल गुरुंग ने अपने आवाज से भूख हड़ताल की घोषणा की थी और उनके इस फैसले के बाद से सियासी क्षेत्र में तीखी आलोचना का तूफान आ गया है। वहीं आज से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के युवा मोर्चा के सदस्यों ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार जल्द से जल्द जीटीए का चुनाव कराना चाहती है और यहां प्रक्रिया जून के तीसरे सप्ताह में शुरू होगी। चुनाव आयोग पहले ही दार्जिलिंग जिलाधिकारी एस पुन्नाबलम को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर चुका है। इस बीच मोर्चा के द्वारा बताया गया कि चुनाव के बाद पहाड़ की समस्या के स्थायी समाधान की मांग और 2011 में जीटीए समझौते में उल्लेखित सभी वादों और मांगों को पहले पूरा करना होगा और फिर जीटीए चुनाव कराना होगा। इस बीच पार्टी सुप्रीमो बिमल गुरुंग ने कल इस संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र भी भेजा था। स्थायी समाधान के अलावा 11 गोरखा जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। वहां इस संबंध में राज्य के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर सांकेतिक भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। हमारा प्रेसिडेंट ने कल शिमला से ऐलान किया था कि चौरस्ता में करने का लिए अभी टूरिस्ट सीजन है और चौरस्ता का परमिशन म्यूनसिपैलिटी से लेना पड़ेगा। आज बुद्ध पूर्णिमा का छुट्टी है तो परमिशन हम लोग ले नहीं पाया है। तो आज से सांकेतिक भूख हड़ताल युवा मोर्चा ने आज सिंहमाड़ी पार्टी कार्यालय में ही स्टार्ट किया है। हमारा मांग है कि जीटीए में 396 सिलगुड़ी तराई और डुवर्स का मौजा अंतर्भुक्त हो और जीटीए में फुल फ्लेजेड जितना भी डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफ़र हो और इंस्टीट्यूशन ट्रांसफ़र हो। हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग ने परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी नहीं मांगा है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी नहीं मांगा है। जो जीटीए का 18 जुलाई 2011 को मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को और जीटीए एक्ट को फुल फ्लेजेडली लागू कराने का यही हम लोग का मांग है। यदि आप लोगों का डिमांड फुलफिल नहीं हुआ तो अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप तो हमारा प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि वो आमरण अनशन में बैठेंगे। अभी कितने जन यहाँ पर? अभी 5 जन है। इसमें दीपेन माले हमारा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है सेंट्रल कमेटी का, नोमन राय युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी है सेंट्रल कमेटी का, उदय छेत्री टाउन कमेटी का है, नोमन राय, विजय मंगर और प्रतीक राय, ये लोग जमा 5 आदमी आज से सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू किया है। करोड़ों रुपयों के ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार। आज तीनों को जलपाईगुड़ी अदालत में किया गया पेश। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और भक्तिनगर थाने की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सिलीगुड़ी शहर से करोड़ों रुपयों की ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसओजी और पुलिस को मादक पदार्थ की तस्करी किए जाने की खबर मिली थी, जहां इसके बाद अभियान चलाया गया और रविवार को सिलीगुड़ी के बानेश्वर मोड़ इलाके में अभियान चलाया गया और 3 मादक तस्कर जिनके नाम रवि विश्वकर्मा, गोदाई विश्वास और विजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनके पास से 800 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है, वहीं जिसका बाजारी मूल्य करोड़ों रुपए बताया जा रहा है। इस बीच भक्तिनगर थाने की पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया है और आज तीनों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
पूरे देश और दुनिया के साथ साथ कालिंपोंग में भी मनाई गई 2566वीं भगवान बुद्ध की जयंती। आज पूरे देश और दुनिया में 2566वीं भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और कठिन साधना के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई थी। इस पर्व को बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि लोग मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। बुद्ध पूर्णिमा के पर्व बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। पूरे उत्तर बंगाल से लेकर पहाड़ क्षेत्र में स्थित बौद्ध मठों पर भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं बुद्ध जयंती के अवसर पर सोमवार की सुबह कालिंपोंग में शोभा यात्रा भी निकाली गई। यात्रा में सभी भक्तों ने अपने सिर पर पाली त्रिपिटक लेकर यात्रा में शामिल हुए थे, जहां शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करने के बाद पुनः अपने अपने जगहों में स्थित गुम्बा में पहुंचकर समाप्त हुआ था। कालिंपोंग के तामांग गुम्बा, तरपाई गुम्बा, कालिंपोंग लेप्चा म्यूजियम और तमाम बौद्ध मठों पर भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। वहीं वरिष्ठ धर्मगुरु और रिम्पोचे की उपस्थिति रही थी। सबैलाई र विशेष आजको यो बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम हाम्रो हुन त 12 तारिक मईदेखि काङ्ग्युर पाठदेखि सुरु भएको अनि यसको आज काङ्ग्युर पाठ हाम्रो 3 दिन पठन भएको थियो र यसमा 2 दिन चाहिँ हाम्रो बुद्ध जयन्ती समारोह भएको थियो। त्यसमा हिजोको दिन 15 तारिक मईमा चाहिँ हाम्रो श्री हिज होलिनेस रिम्बुचीद्वारा सोनाम ग्याल्छेन शेर्पा रिम्बुचीद्वारा हाम्रो वाङ वितरण भएको थियो र विशेष हाम्रो आज चाहिँ बुद्ध जयन्ती समारोह विधि विधानपूर्वक भइरहेको छ हाम्रै लामाहरूद्वारा। सिलीगुड़ी में भी धूमधाम से मनाई गई 2566वीं भगवान बुद्ध की जयंती। गौतम बुद्ध की जयंती पूरे देश और राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी शहर में भी आज धूमधाम से मनाई गई। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कल से शहर के कई मठों में तैयारियां चल रही थी और आज सोमवार सुबह से ही अलग अलग मठों में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की गई। इस तरह सिलीगुड़ी के महाकाल पल्ली स्थित एक बौद्ध मठ में सुबह से ही बौद्ध पूजा चल रही थी। आज महाकाल पल्ली के बौद्ध मठ और हैदरपाड़ा मठ की संयुक्त पहल पर विशाल शांति शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। आज यह शोभा यात्रा पानी टंकी मोड़ के और सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरा। पिछले 2 वर्षों के कोरोना संक्रमण के कारण सभी समारोह और पूजा पर्व के साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा भी बड़े स्तर पर नहीं मनाया गया था, इसलिए 2 साल के बाद कई उत्साही और भक्त बुद्ध पूर्णिमा में फिर से धूमधाम के बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए जुटे थे। আজকে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে বিজড়িত একটি দিন। আজকের এমন একটি দিনে আমাদের মহামানব সিদ্ধার্থর জন্ম হয়েছিল। উনি আজকের এই এমন একটি দিনে গয়ার বোধিধম্ম মূলে বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং এমনই একটি দিনে কুশিনগরের মধ্যে উনি পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। বিগত 2টি বছর আমরা এরকম মহাসড়ম্বরে করোনা ভাইরাসের কারণে পালন করতে পারিনি। এবছর আমরা আমাদের বুদ্ধ ভারতী বিহার কমিটির পক্ষ থেকে হায়দ্রাপাড়ার পক্ষ থেকে সমন্বয়ে আমরা মহাসড়ম্বরে বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন করতে যাচ্ছি। আমরা জাতি সমাজ তথা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে বার্তা দিতে চাই। আমাদের তথাগত সম্মুখ সম্বুদ্ধ সবসময় মৈত্রীর বাণী দিয়ে গেছেন, সবাই যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে, সবাই যাতে নিরাপদে থাকতে পারে, আমাদের পক্ষ থেকে এই রূপ বার্তা আমরা প্রদান করছি। শিলদর্শী ভিক্ষু বুদ্ধ ভারতী উপাধ্যক্ষ। जलपाईगुड़ी जिले में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता आयोजित। जलपाईगुड़ी में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार की सुबह जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी नगर पालिका द्वारा आयोजित की गई, जहां धूपगुड़ी महोत्सव और धूपगुड़ी पुस्तक मेले के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर धूपगुड़ी नगर पालिका अध्यक्ष भारती बर्मन, उपाध्यक्ष राजेश सिंह, धूपगुड़ी थाना आईसी सुजय तुंग सहित अन्य पार्षद व अधिकारी मौजूद थे। लगातार हो रही सुबह से मूसलाधार बारिश में स्थानीय व आसपास के जिलों के कई प्रतिभागी मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सड़क के किनारे खड़े स्थानीय लोगों ने तालियां बजाकर प्रतिभागियों को मैराथन दौड़ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। आज के मैराथन दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी पड़ोसी कालिंपोंग जिले के निवासी हैं। प्रथम विजेता विकास भूजेल, दूसरा विजेता जयंत दास और तीसरा विजेता विशाल छेत्री है।
একটা ঐতিহাসিক দিন, অনেক মানে প্রবলেম, বাধা নিষেধ, কোভিড সবকে উপেক্ষা করে আমরা আজকে ম্যারাথন করছি। আজকেও প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে, সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দেখলেন এতদিন পার্টিসিপেট এবং প্রচুর মানুষ আজকে এখনও রাস্তার ধারে দুয়ার ধারে বেরিয়েছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই ধূপগুড়ি মানুষকে, যেভাবে ধূপগুড়ি পৌরসভাকে এইভাবে সমর্থন করেছেন, ধূপগুড়ি উৎসবকে নিজের অনুষ্ঠান করেছেন। আমরা এর সাথে গ্রন্থমেলাও ছিল, সেটাও আমরা কোভিডের জন্য করতে পারিনি, বাট আমরা ধন্যবাদ জানাই আজকে এই অনুষ্ঠানে যারা পার্টিসিপেট করছেন, যারা শিখবেন এবং তারা लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।
वन कर्मी के रहस्यमय मौत से मचा हड़कंप। सिलीगुड़ी में वन कर्मी के रहस्यमय तरीके से मौत से हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान शंभू पाल के रूप में हुई है। वहां हर्बल वन बंगालिया बैकुंठपुर वन विभाग के मुख्यालय में कार्यरत था। रविवार की रात हर्बल फॉरेस्ट बंगले में शंभू पाल उच्च अधिकारियों को अपने परिवार के साथ था। सोमवार की सुबह अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उसे हर्बल फॉरेस्ट बंगले से सिलीगुड़ी जिला अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार सदस्य उसकी मौत से बेहद शोक में डूबे हुए हैं। शंभू की पत्नी ने कहा कि उन्हें उच्च रक्तचाप के अलावा कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। उसके बाद उसने शंभू पाल से बात की थी। उसने ये भी कहा कि वह डॉक्टर की सलाह का पालन करेगा। जैसे ही उसे खबर मिली, सोमवार की सुबह उसने अस्पताल पहुंचकर इलाज के बारे में डॉक्टर से बात की, लेकिन उससे पहले ही शंभू पाल की मौत हो गई थी। আপনার নাম? আমার নাম স্বপ্না পাল। কি হয়েছে? আমাদের বাবা ফরেস্ট গার্ড, ও অফিসে প্রায় প্রায় মাঝে মধ্যে সাহেব আসলেই থাকে। তো পরশুদিনকে সাহেব আসলো, পরশুদিনকে আসার কথা ছিল। ও ফোন করলো যে সাহেব চলে গেছে, আমি আসবো। আমাদের যে বড়বাবু তার দুটো ছেলে আসে প্রায় আমার বড়বাবুর ছেলে আমার হাজব্যান্ডকে ভালোবাসতো। ও যখন আসতো উনি থাকতো, আমার হাজব্যান্ড ওদের রান্নাবাড়ি করতো, থাকতো ওদের সাথে। তো কালকে ফোন করলাম, বলে যে কালকে আসার কথা ছিল। বললে আমি তো কালকে আসতে পারবো না, আমার বড়বাবুর ছেলে দুটো আছে, আমি পরশুদিন আসবো। আমি আজকে সকালবেলা বড়বাবু 1 ঘন্টা আগে ফোন করছে যে ওনাকে আমি হসপিটালে ভর্তি করছি, আপনারা আসেন। আমি বললাম কী হয়েছে, আমাকে আর কিছু বললো না। আসতে বললাম ওনার কোনো রোগ ছিল না, শুধু প্রেশার ওষুধ খেত, আর কিছু না, হার্টেরও কোনো প্রবলেম ছিল না। কিছুই বলছে না, ওরা কিছু বুঝতে পারতেছি না। বড়বাবু ছেলেরাই ওদেরকে আসতে দেয়নি। কেন আসতে দেয়নি? হ্যাঁ, 9টার সময় কথা হয়েছে আমাদের। প্রথমে বললো যে বড়বাবু চলে যাক, তারপরে আমি আসছি। তা আমি ঠিক আছে। তার কিছুক্ষণ পরে ফোন করে বলছে কি না, বড়বাবুর 2 ছেলে আমাকে আসতে দিচ্ছে না। হ্যাঁ, আমাকে বলতেছে আমাকে থাকতে হবে, আমি আজকে আসবো না, আমি কালকে আসবো। হ্যাঁ, মেয়েকেও আমার রত্না দাস, আমার বোন। হ্যাঁ। चाय बागान बाहोल क्षेत्र के छात्रों की समस्याओं को लेकर सिलीगुड़ी में चाय बागान छात्र मंच TGSF की बैठक हुई संपन्न। चाय बागान के छात्रों की समस्याओं को लेकर सिलीगुड़ी में आज चाय बागान छात्र मंच TGSF की बैठक संपन्न हुई। सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम के हॉल में मैदानी, पहाड़ी और तराई डुवर्स के लगभग 30 चाय बागानों के छात्रों के साथ साथ प्रथम शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में उन्होंने सभी बंद चाय बागानों को तत्काल फिर से खोलने, चाय श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की घोषणा, चाय बागान के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा और कुल 11 मांगों की मांग की। आज की इस बैठक में 30 चाय बागान के लगभग 300 छात्रों ने भाग लिया था। बैठक के बाद छात्र संघ के सदस्य ने बताया कि आज की इस बैठक में चाय बागानों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और चाय बागान की मौजूदा स्थिति के बारे में और छात्रों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस विषय को लेकर परिचर्चा की गई थी। टी गार्डन स्टूडेंट्स फोरामेर पक्ष থেকে কনভেনশন করছি। এটা হচ্ছে প্রথম শিক্ষা কনভেনশন। তো সে জায়গায় আমরা দেখেছি নানান শিক্ষা দীক্ষা দিক দিয়ে বাগানের ছাত্রছাত্রীরা অবহেলিত। যেভাবে সরকারি শিক্ষা প্রসেসগুলো নিয়ে আসছে সেটা তারা নিতে পারছে না। ফলে তাদের অধিকার আছে, কিন্তু তারা অধিকার পাচ্ছে না। ফলে আজকে টি গার্ডেন স্টুডেন্টস ফোরাম তাদের অধিকার, শিক্ষার অধিকার রক্ষার দাবি নিয়ে এই কনভেনশন করছে। এবং আমরা আছি এখানে জলপাইগুড়ি, আলিপুর এবং দার্জিলিং জেলার বেশ কিছু চা বাগানের ছাত্রছাত্রীরা। আমরা চাইছি যে তাদের যে শিক্ষার অধিকার, হ্যাঁ, তারা মানে আমরা কি হয়, একটা জাতি যখন পিছিয়ে থাকে তাহলে সেই জাতিকে নানান দিক দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে উঠে আসার জন্য, কিন্তু সেই প্রয়াসটা আমরা দেখতে পাই না চা বাগানে। চা বাগানের বাইরে থেকে চাকচিক্য করা হচ্ছে ঠিকই, তাদের যে জীবনযাত্রা সেটা উন্নতি করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। তাদের যে ন্যূনতম মজুরি সেটা তারা পায় না। মাত্র 200 টাকা দিনে তারা কাজ করে। সেই 200 টাকা দিনে কি করে চলতে পারবে একটা 5, 6, 7 জনের সংসার? সেখানে বাগানে একটা শ্রমিক, মানে যে বাড়ি একটা বাড়ির একটা শ্রমিক এবং অনেকগুলো বিঘা শ্রমিক আছে যাদের কোনো পার্মানেন্ট কাজ নেই, তারা পেনশন পায় না। এরকম একটা সমস্যায় চলছে। আমার নাম সুনিতা মুর্মু, আমি TGSF এর সদস্য। जली हुई अवस्था में मिला पत्नी का शव। सिलीगुड़ी के फांसी देवा के विधान नगर के पश्चिम सदरघाट इलाके में मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस, वहीं पति पुलिस हिरासत में। सिलीगुड़ी महकमा अंतर्गत फांसी देवा के विधान नगर के पश्चिम सदरघाट इलाके में एक महिला का
जली हुई अवस्था में शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मृतक की पहचान लक्ष्मी तिवारी के रूप में हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम सदरघाट इलाके के निवासी लक्ष्मण तिवारी और उनकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और इस बीच स्थानीय लोगों ने देर रात उक्त दंपत्ति के तबेले में आग लगते देखा। इसके बाद आग को बुझाने के लिए लोग दौड़ पड़े और लक्ष्मी तिवारी का जला हुआ शव बरामद किया गया। वहीं इस घटना की जानकारी तत्काल विधाननगर थाने की पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने मृतक लक्ष्मी तिवारी के पति लक्ष्मण तिवारी को हिरासत में लिया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। আমরা কিছু জানি না, আমি গেছি গীতা পাঠে, ওখান থেকে আসে দেখি আগুন উঠতেছে, আর কিছু জানি না। তারপরে আমি চিল্লা হাল্লা করে ওদেরকে ডাকলাম, ডাকার পর ওই ছেলেটা বের হলো, বের হয়ে তারপরে আমরা কি করলাম, এই আমাদের বাড়ির মোটর দিয়ে জল দিচ্ছি বেড়ার উপর দিয়ে। তারপরে লোকে বলতেছে এর মধ্যে গরুর কিছু হয় নাই, লোক মারা গেছে আগুন দিয়ে। লোক পুড়ে গেছে পুরো? হ্যাঁ পুড়ে গেছে। কে নাম কি জানেন? পূর্ণিমা। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ कूच बिहार जिले की निवासी दीपशिखा बर्मन का नाम। कूच बिहार जिले की निवासी दीपशिखा बर्मन का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। वह सिर्फ 2 साल 7 महीने की है। इतनी कम उम्र में दीपशिखा 100 देशों की राजधानियां, देश के 29 राज्यों की राजधानियां, 25 भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम, अंग्रेजी में 12 महीने, अंग्रेजी में 7 दिन और अंग्रेजी में 6 ऋतुओं के नाम बता सकती है। इसलिए दीपशिखा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान किया गया। परिवार में दीपशिखा की उपलब्धि से सभी लोग खुश दिखे। दीपशिखा बर्मन कूच बिहार जिले के तूफानगंज के घोघार कुटी प्रखंड 1 नंबर के निवासी दिलीप बर्मन की बेटी है। कंट्रीज कैपिटल्स नेम बोलो। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, चाइना, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, रशिया, जापान, तुर्की, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ईरान, इराक, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, इटली, सऊदी अरेबिया, कतार, स्विट्जरलैंड, इजिप्ट, मेक्सिको। গিনিস বুকে নাম উঠেছে, ও তো ভালো দেশের একটা নাম করেছে এত ছোট বয়সে। ও আগে যাক, আরও ভালো উন্নত করুক। ছোট ভাই মেয়ে আমার ভাতিজি, ও আরও উন্নত করুক, ভালো হোক, এটাই আমি চাই। আপনারা কবে খবরটা পেলেন? এই তো গত 2 দিন আগে পেয়েছি। আচ্ছা, কেমন লাগছে যদি শুনে আপনার? হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে। আপনার ভাতির বয়স কেমন? 1 বছর 7 মাস বাবা। এই 1 বছর 7 মাস হবে। মানে 2 বছর 7 মাস। 2 বছর 7 মাস। এত কম বয়সে মানে এরকম হলো, মানে পরিবারের তরফ থেকে আপনাদের মানে কতটা খুশি এখন? হ্যাঁ, আমাদের পরিবারের থেকে সবাই খুশি। এত কম বয়সে ওর এত ভালো হতে পারছে, এটাই। हज यात्रियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। उत्तर दिनाजपुर जिले के गोलपोखर स्थित वीडियो कार्यालय में सोमवार को हज यात्रियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मदरसा और अल्पसंख्यक विकास मंत्री गुलाम रब्बानी, पश्चिम बंगाल हज समिति के कई अधिकारी और इस्लामपुर उप मंडल आयुक्त मोहम्मद अब्दुल सईद और ब्लॉक के अन्य अधिकारी शामिल हुए थे। इस मौके पर राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी ने कहा कि हज यात्री 2 साल तक कोविड होने के कारण हज पर नहीं जा सके थे, परंतु सभी हज समितियों से पश्चिम बंगाल हज समिति नंबर 1 है। आज ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम कामना करते कि हमारे पश्चिम बंगाल हज समिति उन्हें भविष्य में हज के लिए जरूर भेजे। पेंडेमिक खत्म होने की वजह से सऊदी गवर्नमेंट, हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, सब के राय मशवरे से जो है, पूरे दुनिया के राय मशवरे से ये फिर स्टार्ट हुआ। हम लोग खुशनसीब हैं कि पेंडेमिक भी ख़त्म हुआ, हज भी स्टार्ट हो गया। और जब अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं तभी इस तरह का माहौल देखा जाता है। और हम जितने भी इंसान हैं
पहले सबको अच्छा होना चाहिए। हमारी ये गलती की वजह से ऊपर वाले अगर नाराज़ हो जाए तो इस तरह के आफत आती हैं। तो हम गुनाह से बचें, हम जो बुराइयों से बचें। और हज में जो लोग जा रहे हैं, हमने भी उन लोगों को रिक्वेस्ट भी किया कि वहाँ इबादत के लिए जा रहे हैं, आप लोग इबादत कीजिए। और ख़ास तौर से हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने आज वो खुद इस मिनिस्ट्री का MIC होती थी, आज वो हमको यहाँ अपॉइंट करके मौका दिया है हज कमेटी में जाने का, मौका दिया है हज ट्रेनिंग में जाने का। उनका हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। और साथ साथ हम हज कमेटी को हमारा पूरे इंडिया लेवल में सबसे बेस्ट सर्विस जो है हमारा वेस्ट बंगाल हज कमेटी दे रहे हैं। इसके लिए हम हज कमेटी के चेयरमैन को, हज कमेटी के इलाके मेंबर्स को और खादिमुल हुज्जाज को भी हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उनका।